प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस एग्जाम 2025 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो थर्ड ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हम राजस्थान करंट अफेयर्स, बिल्कुल साथियों, राजस्थान करंट अफेयर्स के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमें हल करने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं साथियों। जी हाँ, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। गुड आफ्टरनून सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा। युद्ध अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 से भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जा रहा है? बिल्कुल यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड। जी हाँ, ये जो युद्ध अभ्यास है साथियों, गरुड़ शक्ति 2024 है, इसका आयोजन भारत वर्सेज बिल्कुल इंडोनेशिया के मध्य किया गया। तो इंडोनेशिया ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, अगला जो क्वेश्चन है 52 नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा की। निम्नलिखित में से किसको इस खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? जी हाँ, किन्हें नहीं किया गया था बताओ साथियों। बिल्कुल हम बात करें यहाँ पर, जी हाँ, मनु भाकर ओलंपिक डबल मेडलिस्ट, इनको किया गया। गुकेश डी को भी किया गया, जो शतरंज विश्व चैंपियनशिप रहे हैं उनको भी किया गया। हरमनप्रीत सिंह हॉकी टीम के कप्तान हैं, उनको भी किया गया, ये भी सही है। परंतु साथियों, आपके जो दीप्ति देश पांडे हैं, जो शूटिंग से संबंध रखते हैं, इनको नहीं किया गया। यह ऑप्शन नंबर 4 के रूप में आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण का खिताब पश्चिम बंगाल ने किस टीम को हराकर जीता है? तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरल, राजस्थान। बिल्कुल साथियों, केरल को हराकर जीता है, तो केरल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां, स्टेट रिमोट एप्लीकेशन सेंटर का केंद्र कहां शुरू हुआ है? बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर। जी हाँ, बिल्कुल जयपुर में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, प्रदेश का पहला वन्य जीव व फूड बैंक कहाँ बनाया जा रहा है? जी हाँ, प्रदेश का जो पहला वन्य जीव व फूड बैंक है, उसकी स्थापना तो साथियों मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के अंदर ये आपका किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 16 फरवरी 2025 को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेटस हैदराबाद की ओर से श्री अन्न विकास मेला कहाँ आयोजित किया गया था? ब्यावर में, गुड़ामालानी में, फलोदी में, सोजत में। बिल्कुल साथियों, गुड़ामालानी के अंदर आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। बिल्कुल, यह भी आपका इंपोर्टेंट पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। देश का पहला कृत्रिम पशु गर्भाधान प्लांट कहां स्थापित किया जाएगा? ब्यावर, सेवर, बस्सी, विराटनगर। जी हाँ, देश का पहला कृत्रिम पशु गर्भाधान जो प्लांट है, उसकी स्थापना साथियों बिल्कुल अपने बस्सी के अंदर की जाएगी। तो बस्सी ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से 8 मार्च पर आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन में लाडो प्रोत्साहन योजना की राशि 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों, छपने वाला क्वेश्चन है। बताओ कितनी कर दी गई है? 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख या फिर 5 लाख? जी हाँ, 1 लाख से बढ़ाकर साथियों 1.5 लाख इसकी राशि कर दी जा चुकी है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन 9 दिसंबर 2024 को जयपुर में हुआ था। इसमें पार्टनर देश की संख्या रही है, जी हां, 15, 17, 21, 25।
जी हाँ बिल्कुल साथियों, 17 रही है, तो 17 ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों। वृंदावन बंदरगाह की आधारशिला नरेंद्र मोदी ने 30 अगस्त 2024 को रखी थी। ये किस राज्य में है? जी हाँ, यह जो बंदरगाह है ये तो अपना महाराष्ट्र के अंदर है। जी हाँ, महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी योजना एशियाई विकास बैंक के द्वारा वित्त पोषित नहीं है? जी हाँ, कौन सी योजना है साथियों? बिल्कुल, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम जो योजना है यह पोषित नहीं है। बाकी तीनों जो आपकी योजनाएं हैं वह आपकी पोषित हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों। राजस्थान में बजट अनुमान 2024-25 में राजकोषीय घाटा कितना हुआ था? 2.93%, 3.93%, 4.93% या फिर 5.93%? जी हाँ, कितना घाटा हुआ था साथियों? बिल्कुल 3.93% जो है यह अपना हानि या फिर घाटा देखने को मिला है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाने और सुरक्षित प्रसव सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए एनएचएम द्वारा किस जिले से प्रोजेक्ट संकल्प शुरू किया गया है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बारा? जी हाँ, यह जो योजना है यह शुरू की गई है साथियों, बिल्कुल डूंगरपुर से स्टार्ट किया गया है प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के किस ख्यातनाम पर्वतारोही को हाल ही में निर्वाचन विभाग के द्वारा स्टेट आइकॉन घोषित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। जी हाँ, स्टेट आइकॉन किसे घोषित किया जा चुका है? गीता सामोता को, नीरज चौधरी को, गौरव शर्मा को, रोहन भारद्वाज को? जी हाँ, नीरज चौधरी को घोषित किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों। भारत में रामसर साइट्स की संख्या और भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट का सही युग में कौन सा है? बताओ। जी हाँ, आपकी साथियों कितनी है? बिल्कुल सही बता रहे हो, 89 मतलब कि 89 है। कहां पर? तमिलनाडु में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? कोटा एवं उदयपुर को, डूंगरपुर एवं उदयपुर को, डूंगरपुर एवं सलूंबर को, टोंक और दौसा को? जी हाँ, डूंगरपुर एवं सलूंबर को किया गया। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों। राजस्थान में संचालित मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत ऊंट के बीमा के लिए राशि का प्रावधान कितना रखा गया? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या फिर 2.5 लाख? जी हाँ, कितना रखा गया साथियों? बिल्कुल ऊंट के बीमा के लिए जो राशि का प्रावधान है वह अपना 1 लाख रखा गया है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 18वें सीजन में सबसे कम उम्र के वैभव सूर्यवंशी ने किस टीम से पदार्पण किया था? गुजरात टाइटंस टीम, राजस्थान रॉयल्स टीम, दिल्ली कैपिटल्स टीम, चेन्नई सुपर किंग्स टीम? बिल्कुल साथियों, सबसे कम आपके जो उम्र के जो व्यक्ति हैं साथियों कौन थे? बिल्कुल वैभव सूर्यवंशी, जिनकी उम्र साथियों फिलहाल साथियों आपकी ज्यादा हो सकती है, परंतु जो 18वां संस्करण हुआ था आईपीएल का उस समय इनकी उम्र 14 वर्ष बताई जा रही थी, जो साथियों राजस्थान रॉयल्स की टीम से खेले हैं। बिल्कुल राजस्थान रॉयल्स ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और जो आईपीएल है, बिल्कुल इंडियन प्रीमियर लीग जो सीजन 18 है उसकी चैंपियन टीम की बात करें तो साथियों कौन सी है आपकी? बिल्कुल आपकी कौन सी है? बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आरसीबी। बिल्कुल साथियों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो है वह अपनी क्या रही है? विनर टीम है। ये बात भी ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है। बिल्कुल साथियों। 5 अप्रैल 2025 को किस देश के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जी हां, मॉरिशस, या फिर हम बात करें साथियों
बारबाडोस, गुयाना, श्रीलंका। जी हां, श्रीलंका ने किया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसको नियुक्त किया गया है? जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, ऋतुराज अवस्थी, शुभ्रांशु चौधरी, संजीव खन्ना। जी हां, बिल्कुल जस्टिस दिनेश महेश्वरी को किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा लाडलो। जी हां। सिल्मीपाल टाइगर रिजर्व जो भारत का 107वां टाइगर उद्यान घोषित किया गया है, उसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य में है? असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार। ये कौन से राज्य में है साथियों? बिल्कुल ये उड़ीसा के अंदर है। तो उड़ीसा ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में समाचारों में रहा भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज पंबन 2.0 कहां शुरू होने वाला है? जी हां साथियों, कहां पर होने वाला है? रामेश्वरम में होने वाला है। तो रामेश्वरम ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है? सुमेलित नहीं है साथियों, बताओ कौन सा असुमेलित है? जी हां, हम यहां पर बात करें भारतीय विधिक सेवा की पहली जो केंद्रीय महिला विधि सचिव अंजू राठी राणा थी, बिल्कुल सही है। जगुआर फाइटर जेट क्वाड्रन में नियुक्ति पाने वाली पहली महिला पायलट तनुष्का सिंह है, बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया अध्यक्ष आशीष खन्ना को बनाया गया, यह भी बिल्कुल सही है साथियों। नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य अंशुमान सिंह को बनाया गया, यह आपका बिल्कुल गलत है। तो यही ऑप्शन नंबर 4 के रूप में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, बिल्कुल। म्यांमार में भूकंप पीड़ितों के बचाव और राहत के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन बर्मा, ऑपरेशन सतपुड़ा। जी हां, ऑपरेशन बर्मा का क्या किया गया साथियों? चलाया गया था, इसका आयोजन किया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में साझेदार देश के रूप में शामिल होने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा था? तंजानिया, मॉरिशस, केन्या, जिम्बाब्वे। जी हां, मॉरिशस देश था। मॉरिशस ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हां। अगला क्वेश्चन है दुबई में आयोजित आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत ने किस देश को हराकर 12 साल बाद तीसरी बार चैंपियन बना है? बिल्कुल भारत साथियों आईसीसी चैंपियंस 2025 का क्या रहा है साथियों? बिल्कुल विनर आपका देश रहा है, परंतु कौन सी टीम को हराया था? कौन से देश की टीम को हराया था? बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा न्यूजीलैंड को हराकर बना है। और इसका जो आयोजन है वह कहां पर हुआ था साथियों? बिल्कुल होस्ट करने वाला पाकिस्तान और अपना दुबई था। तो फाइनल मैच कहां पर हुआ था साथियों? दुबई में हुआ था, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां, तो यहां पर न्यूजीलैंड ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हां। जो आज देखकर मुंह फेरते हैं उनका देखने का नजरिया बदल देंगे। बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे मेरे भाई, बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे। बिल्कुल साथियों, इसी प्रकार से आपको तैयारी में जुटे रहना है और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हो। बिल्कुल साथियों, आपके लिए लेकर आए हैं हम 10 मॉडल पेपर। जी हाँ, रीट लेवल 1 के लिए साथियों ये मॉडल पेपर होने वाले हैं, जिनकी प्राइस मात्र साथियों 99 रुपीज रखी गई है। बिल्कुल 99 रुपए में आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। कहां पर मिलेंगे? बिल्कुल 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको साथियों 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए साथियों इस नंबर के ऊपर आप कॉल या मैसेज भी कर सकते हो। बिल्कुल लाडलो। किस स्क्वैश महिला खिलाड़ी ने मुंबई में आयोजित इंडियन ओपन 2025 से पीएसएस कोपर प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब जीता है? जी हां, किसने जीता है साथियों? बिल्कुल अनाहत सिंह ने जीता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा।
82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर श्रेणी में नामांकित होने वाली पहली भारतीय निर्देशक कौन बन चुकी है? जी हाँ साथियों, कौन बन चुकी है? आपकी पायल कपाड़िया बन चुकी है। तो पायल कपाड़िया ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध हिंदी लेखक को 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया? रवि वर्मा, लक्की वैष्णव, विनोद कुमार शुक्ला, चुलबुल पांडे। जी हाँ बिल्कुल साथियों, राइट आंसर हो जाएगा यहां पर विनोद कुमार शुक्ला को चुना गया। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 5वां राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट क्रिकेट अवार्ड 2024 से निम्नलिखित में से किसको प्रदान किया गया? जी हाँ, किसको प्रदान किया गया साथियों? राइट आंसर हो जाएगा यहां पर तापस चटर्जी को प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2024 का राजस्थानी भाषा के लिए बाल पुरस्कार किसे दिया गया? किरण बादल, प्रहलाद सिंह झोरडा, सोनाली सुधार, मुकुट मणिराज। बताओ किसे दिया गया? जी हाँ, प्रहलाद सिंह झोरडा को दिया गया। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा वर्ष 2024 का राजस्थानी भाषा के लिए मुकुट मणिराज को कविता गांव अम्मा को चुना गया। इस चयन समिति के निर्णायक मंडल के सदस्यों में से कौन शामिल नहीं था? जी हां साथियों, श्री भंवर सिंह सामोर शामिल थे, डॉक्टर लक्ष्मीकांत व्यास भी शामिल थे, डॉक्टर राजेश कुमार व्यास भी शामिल थे, परंतु डॉक्टर बंशीधर तांतेड़ जो है ये अपने शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों, भारत सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किसको पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जी हां, किसे किया गया साथियों? गोविंदराज पद्मनाभन को किया गया। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। साहित्य अकादमी के द्वारा घोषित राजस्थानी भाषा का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? मुकुट मणिराज को, सूर्य बाला को, लता सराड़ा को, गगन गिल को। जी हां, मुकुट मणिराज को किया गया। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां साथियों, 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान कुल 43 पदक जीतकर पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ रे साथियों। जी हां, कौन से स्थान पर रहा है? 15वें स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। बीमा सखी योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो गलत है लाडलो? बिल्कुल बताओ कौन सा कथन है जो आपका गलत देखने को यहां पर मिल रहा है। जी हां, 86 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताओ? जी हां, बीमा सखी योजना का शुभारंभ पानीपत से हुआ था। बिल्कुल सही है। बीमा सखी योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना तथा उनमें वित्तीय जागरूकता पैदा करना है। बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री ने बीमा सखी योजना के तहत रुपए 35,000 महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। बिल्कुल सही है। इस योजना में पहले वर्ष 8,000 प्रति माह का स्टाइपेंड मिलेगा। यह आपका बिल्कुल गलत है साथियों। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। ढोलीखेड़ा जिसे स्मार्ट विलेज के लिए चुना गया है उसका संबंध किस जिले से है? पाली, भीलवाड़ा, जैसलमेर, कोटा। जी हां, भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। हाल ही में भारत का पहला ई क्रूज का उद्घाटन कहां किया गया? जी हां, कहां पर किया गया साथियों? बिल्कुल आना सागर झील में किया गया। कहां पर साथियों? आना सागर झील में। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल। जिंदल अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट के द्वारा कहां पर कचरे को एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाया जाएगा? जी हां, खानिया की बावड़ी जयपुर, लांगड़ियावास जयपुर, सांचौर जालोर, भालोजी जयपुर। जी हां, लांगड़ियावास जयपुर के अंदर साथियों लगाया जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल
टास्क फोर्स का गठन राज्य के वित्त आर्थिक प्रबंधन तथा बुनियादी ढांचे के समग्र विकास हेतु किया है। इसका अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसको बनाया गया? जी हाँ, इसका अध्यक्ष तो साथियों अपने मुख्यमंत्री को बनाया जाता है। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? बिल्कुल साथियों भजनलाल शर्मा है। तो यही इनके क्या है? अध्यक्ष हैं। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया? बेंगलोर, चेन्नई, कलकत्ता, मुंबई। जी हां, कहां पर किया गया? बेंगलोर के अंदर किया गया। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। केंद्रीय पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने निम्नलिखित में से किसे कहां देश के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया है साथियों? बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर आपका? जी हां, सोरंग सिक्किम के अंदर किया है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। भारतीय कानून परिवर्तन एजेंसियों के लिमिटेड इंटरपोल के माध्यम से वास्तविक समय में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहायता प्रदान करने के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ 7 जनवरी 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया था? जी हां, बिल्कुल कौन सा पोर्टल था साथियों? बिल्कुल कौन सा पोर्टल था बताओ? जी हाँ, बिल्कुल भारत पोर्टल जो साथियों जो पोर्टल है उसका आपका यहां पर क्या किया गया? शुभारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। हिंदुस्तान जिंक के द्वारा राजस्थान के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस योजना का शुभारंभ किया गया साथियों? जी हां, कौन सी योजना थी? जी हां, सखी पहल योजना का शुभारंभ किया गया। सखी पहल ऑप्शन नंबर 2 जो आपका है वह आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। अरे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जी हाँ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो ईमानदारी के साथ साथियों फटाफट से जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही जो क्लास है आपको हमेशा देखने को मिलती है। बिल्कुल साथियों, सुबह 9 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम को 7 बजे बिल्कुल ला डालो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत बैंक के द्वारा बिना गारंटी के कितने रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है? बिल्कुल साथियों, बिना गारंटी के किया जाता है। बताओ कितने रुपए तक को किया जाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ? जी हाँ, बिल्कुल 50,000 या फिर हम बात करें 1,80,000, 25,000। जी हाँ, 80,000 तक साथियों बिना गारंटी के लोन दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है साथियों? बताओ गलत कौन सा है? जी हाँ, जेतापुर महाराष्ट्र है, बिल्कुल सही है। केगा कर्नाटक है, बिल्कुल सही है। नरोरा उत्तर प्रदेश है, बिल्कुल सही है। परंतु काकरापार जो है वह तमिलनाडु में नहीं है, ये अपना क्या है? बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल आधारित एकीकृत अलर्ट सिस्टम शुरू किया है, जिसके तहत हीटवेव, भूकंप और चक्रवात जैसी आपदाओं से बचने के लिए यह ऐप समय पर चेतावनी एसएमएस के जरिए भेजता है। इसके लिए कौन सा ऐप शुरू किया है? जी हाँ, कौन सा ऐप शुरू किया है साथियों? बिल्कुल सचेत ऐप स्टार्ट किया है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन चुका है? जी हां साथियों, नागालैंड बन चुका है। तो नागालैंड ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? जी हां साथियों, जो जिले का जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है वह तो अपना जिला कलेक्टर होता है। कौन होता है साथियों? जिले का कलेक्टर होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों अंतिम क्वेश्चन आ चुका है।
प्रोबा 3 मिशन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जी हाँ, प्रोबा 3 का जो संबंध है वह तो लाडलो आपको देखने को मिलता है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा PSLV 59 के बिल्कुल संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर है, सही हो जाएगा। तो आज की साथियों आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। इस क्लास के अंदर हम इतना रखते हैं, अगली क्लास आपको शाम को 7 बजे देखने को मिलेगी। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा और अभी तक आपने 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। बिल्कुल इसी नंबर के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।